माँ दंतेश्वरी का मंदिर डंकनी शंखनी दो नदियों के मध्य स्थापित है। कई दिन बीतने के पश्चात इस सृष्टि की संतुलन बिगड़ने लगी जी। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती का शरीर को 52 भागों में विभक्त किए। जी। तो यहाँ सती जी का दांत गिरा था, जी। इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। नवरात्र प्रारंभ होने से 9 दिन यहाँ देवी का पूजा होता है। जी। अष्टमी को यहाँ अष्टमी पूजा होने के पश्चात फिर देवी जी का डोली जगदलपुर के लिए जाती है, दशहरा के लिए। दशहरा। यहाँ की परंपराएं कुछ अलग है, आदिवासी परंपरा यहाँ चलता है। बारसूर में नागवंशी जो राजा थे, उनको राजा पराजित कर लिए। जी। पराजित करने के पश्चात फिर अपना क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जमाना शुरू किया। जमाना शुरू। एक बच्ची थी, जवान जो थी, जी। तो वो इतनी भक्त थी देवी जी का, जी। तो वो ऐसे चाह रही थी कि बोले देवी जी मुझे अपने चरणों में ले लो। जब भी पूजा करती थी वही मांगती थी, चरणों में ले लो। मेरे चरणों में ले लो। तब यहाँ पे आई तो फर्स्ट गेट है चिड़िया, जी। वहाँ बैठी हो, उनके माता पिता को बोली बोले प्रसाद चढ़ा के आ जाओ माता रानी को। जब यहाँ प्रसाद चढ़ा के लोग 15-20 मिनट में जब निकले वहाँ तो नहीं थी। अरे जय माता दी। मैं मौजूद हूँ दंतेश्वरी मंदिर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि दंतेश्वरी मंदिर की कहानी किस्सों के बारे में आज बात करने वाले हमारे साथ हरेंद्र नाथ जिया जी हैं, जो मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। वो शायद वो बातें जानेंगे जो गूगल पे अब तक आपने पढ़ा नहीं होगा, उसके बारे में किससे कहानी आपने नहीं सुना होगा। तो सोचा क्यों ना आज दंतेश्वरी मंदिर की वो कहानियों के बारे में बात करें जो शायद कम लोग जानते होंगे। उससे पहले बता दूं कि मंदिर का विकास सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है और अभी एक कॉरिडोर के तहत जो है मंदिर का जो है अलग तरीके से विकास किया जा रहा है। काम जारी है, ड्रोन व्यू के माध्यम से भी उस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे। तो आने वाले समय में मंदिर आपको बदलता हुआ एक नज़र आएगा, बदलते हुए स्वरूप में नज़र आएगा। दंतेश्वरी मंदिर मतलब उन बाकी शक्तिपीठों से कहीं ज़्यादा अलग है। तो मंदिर की कहानी किस्सों पर बात करते हैं। पंडित जी पहले तो प्रणाम आप जी। दंतेश्वरी मंदिर के बारे में वो लोग जो गूगल पे पढ़ते हैं, कहानी किससे अखबारों में पढ़े होंगे, न्यूज़ में पढ़े होंगे, वो कौन सी चीज़ें जो नहीं जानते लोग मंदिर के बारे में? माँ दंतेश्वरी का मंदिर डंकनी शंखनी दो नदियों के मध्य स्थापित है। ये शक्तिपीठों में गिनी जाती है। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ देवी जी ने जब सती हुई, शिव जी को इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो बहुत दुखित होकर फिर यज्ञशाला में आए। वहाँ सती का शरीर को अपने कंधे पे लेकर पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। कई दिन बीतने के पश्चात इस सृष्टि की संतुलन बिगड़ने लगी। जी। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती का शरीर को 52 भागों में विभक्त किए। जी। तो यहाँ सती जी का दांत गिरा था, इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। जी। और यहाँ कई पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। जी। जैसे नवरात्र हैं, कुंवारा नवरात्र है, चैत्र नवरात्र है, और एक फागुन में नवरात्र यहाँ मनाई जाती है। ये पंडित जी बाकी जो है शक्तिपीठों में सबसे अलग इसीलिए है कि 3 नवरात्र यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ 3 नवरात्र मनाए जाते हैं। एक फागुन में फिर एक नवरात्र मनाया जाता है। यहाँ पे देवी जी का 9 दिन अलग अलग देवियों का पूजा जब होता है। जी। फिर 9 दिन पूजा होने के पश्चात 10वें दिन में यहाँ देवी का नगर भ्रमण होता है। जी। नगर भ्रमण होने के पश्चात यहाँ जितनी भी देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं हम। जी। जैसे 800-850 छत्र आती है यहाँ से। उड़ीसा क्षेत्र है, अपने कोंडागांव क्षेत्र है, बीजापुर क्षेत्र है, प्रदेश भर से लोग आते हैं। हाँ हाँ जी। तो 10वें दिन मेला संपन्न होने के पश्चात 11वें दिन में
उनको फिर यहाँ से विदाई दी जाती है, तो जी। अपने अपने मंदिर को की ओर वो लोग अपना प्रस्थान करते हैं। जी। और यहाँ हर पर्व जो है, जी। जैसा यहाँ का प्रथम पूजा माना जाता है हरियाली अमावस्या को। हरियाली मस्त जो भी हो चुका हाँ है। जी, तो हरियाली अमावस्या हो चुका है, जी। तो उस दिन यहाँ इस क्षेत्र के लोग अपना तंत्र साधना करते हैं। अच्छा। तो उसी दिन ही वो लोग प्रारंभ करते हैं साधना जो है जी। हरियाली अमावस्या को। तांत्रिक वगैरह लोग आते हैं। तांत्रिक वगैरह जो है, जी। तो ऐसी यहाँ की परंपरा है। जी। जो गांव में बसते हैं लोग उस दिन विशेष शक्ति प्रदान करते होंगे। जी हाँ, माता जी का आशीर्वाद मिलता हाँ, है। आशीर्वाद मिलता है, और उनकी कार्य क्षेत्र में जैसा भी हो उसमें सफलता मिलती है उनको। जी। और उसके बाद जितने भी त्योहारें जो होते हैं, जी। अभी पोला पिठोरा है, जी। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, फिर उसके बाद फिर नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। जी। नवरात्र प्रारंभ होने से 9 दिन यहाँ देवी का पूजा होता है। जी। अष्टमी को यहाँ अष्टमी पूजा होने के पश्चात जी। फिर देवी जी का डोली जगदलपुर के लिए जाती है, दशहरा के लिए, दशहरा जिसके नाम से काफ़ी फेमस है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर का दशहरा जो होता है दंतेवाड़ा का, वो काफ़ी फेमस है। काफ़ी फेमस है। जी। यहाँ प्रथम माता जी वहाँ चले जाती है जगदलपुर। हाँ, वहाँ प्रथम पूजा होता है देवी भुवनेश्वरी का, जी। जो मावली के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं। जी। जिस मंदिर में बैठे हैं शादी है। जी हाँ, जी हाँ। तो इनकी प्रथम पूजा होती है वहाँ, जी। मावली परघाव करके। जी। तो उस दिन काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ। जी। तो मावली परघाव होने के पश्चात फिर देवी जी का डोली वहाँ मंदिर में रखी जाती है। जी। फिर छत्र जो है हम साथ में ले आते हैं जिया डेरा में। जी। तो जिया डेरा में माँ दंतेश्वरी का के नाम से ही छत्र की पूजा की जाती है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पूजा में, सम्मिलित होते हैं। जो भी अपना कामना प्रकट करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लोग, जी। वो अपना कामना प्रकट करते हैं देवी जी के समक्ष, और अब उनकी कामना पूर्ति हो जाती है। जी। फिर दूसरे वर्ष हम लोग जब दशहरा के लिए जाएंगे, जो भी उनकी कामना जो पूर्ति होती है, देवी जी को जो भी चढ़ोतरी चढ़ाना है उनको, जी। तो वो वहाँ लाके फिर देवी जी को अर्पित करते हैं। और वो यहाँ फागुन तो है ही है, जी। उसके बावजूद भी जी। जैसे इस क्षेत्र के देवी देवता जो हैं, तो वहाँ पे भी पूजा में हम जाके सम्मिलित होते हैं। अच्छा। हमारे जाने पर ही वहाँ पूजा संपन्न किया जाता है। जी। जी। और यहाँ की परंपराएं कुछ अलग है, आदिवासी परंपरा यहाँ चलता है। जी। जहाँ जिस प्रकार से पूजा की जाती है। जी। तो इस क्षेत्र के लोग, जी। अब अभी आएगा आपको एक त्यौहार आएगा नवाखानी। हाँ, नवाखाई। नवाखाई में जो है यहाँ देवी जी को प्रथम चढ़ाया जाएगा नया चावल, नया चावल जो किसान जो पैदावार करते हैं। जी उसमें। जी। तो उसके पश्चात ही पूरे क्षेत्र के लोग नवाखानी त्यौहार मनाए शुरू करेंगे। तो हर त्यौहार यहाँ होने के पश्चात ही मतलब माता जी से परमिशन, आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है कहीं चीज़ का। संभव नहीं है। जी। और यहाँ पे अभी जैसे दोनों नदी हैं, डंकनी शंखनी, जी। इनके संगम के ऊपर जी। भैरव जी का मंदिर है। जी। भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी पूजा पाठ जो है हमारे द्वारा ही संपन्न किया जाता है। जी। और दोनों मंदिर में तो हमारे ही परिवार द्वारा ही संपन्न किया जाता है पूजा। और हमारी यहाँ पूजा करते हुए करीब 850 वर्ष हो रहा है। जी। 850 साल तो मतलब हाँ, काउंटेबल है। उससे पहले से पूजा हो रही उससे भी होगी। पूजा हो रहा था ऐसा। तो वैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है करीब 850 वर्ष हो रहा है जी। देवी जी का स्थापित हुए। हाँ, स्थापित हुए, यानी ओपन हुए। जी। पंडित जी, इतिहास क्या है? मतलब मंदिर कब बना, माता जी को कौन विराजमान किए, मतलब उन्होंने कैसे पहचाना कि माता जी हैं, दंतेश्वरी माता जी हैं, इसकी कहानी क्या है? अब ऐसी है, जब राजा वारंगल से यहाँ पे आए, जी। एक नागवंशी राजा थे अपने बारसूर में। जी। तो जब यहाँ पे आए तो बारसूर में नागवंशी जो राजा थे उनको राजा पराजित कर लिए।
जी। पराजित करने के पश्चात फिर अपना क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में जमाना शुरू किया। जमाना शुरू कर दिया, बढ़ाने लगे। तब कुछ दिन बीतने के पश्चात तब जो उन राजा के साथ जो देवी आई थी वो मणंकेश्वरी नाम था उन देवी का। अच्छा, कुल देवी रही होंगी। हाँ, कुल देवी जो है जी। तो उसके पश्चात राजा को स्वप्न हुआ यहाँ का जी। देवी दंतेश्वरी का। जी। तब फिर राजा को राज्य देकर देवी जी माणंकेश्वरी देवी वो भी आके इसी यहीं पे समाहित हो गई। जी। तो वहाँ से इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा वहाँ से। जी। तो जो शिलाखंड जो गिरा था, जो डाढ़ जो गिरा था देवी जी का, उसी में समाहित हो गई। वहाँ से दंतेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुई इस जगत में। जी। और तब से ये शक्तिपीठों में ही पूजी जाती हैं। जी। ये भुवनेश्वरी देवी सिद्धपीठ हैं जी। और वो शक्तिपीठ हैं। जी। और यहाँ की पूजा पद्धति जो है हमारे बस्तर की कल्चर जो है जी। उसके अनुसार ही यहाँ पे जितने भी पूजा होता है देवी का जो है वो संपन्न की जाती है। जी। यहाँ के जैसे हर ये वर्ग के लोग जैसे यहाँ से जुड़े हुए हैं, नाइक है, समरथ है, बुड़का है, कतियार है, पुजारी है, कुम्हार है, कलार हैं, राउत हैं, सभी वर्ग के, अरे जितने भी लोग सब यहाँ पे समाहित हैं। उनको कार्य बांटा गया है। जी। वो हर पर्व में जो भी कार्य उनको दिया गया है वो कार्य वो यहाँ आके संपन्न। एक राजा की बेटी वाली भी कोई कहानी क्या पंडित जी? एक राजा की बेटी वाली भी कोई कहानी क्या? राजा की बेटी को सपना आया था, उनको ऐसा कुछ? नहीं, ये नहीं, कहानी नहीं, यहाँ की नहीं है। जी, यहाँ की नहीं है। बाकी इस मंदिर परिसर में टोटल कितने देवी देवता होंगे? मतलब कौन कौन से देवी देवता होंगे यहाँ पे? यहाँ अधिकतर आपको शिव पार्वती की प्रतिमा है, गणेश की ज़्यादा है और विष्णु जी की प्रतिमा है जी, शिव जी की है, शिव पार्वती की है जी। ये जो प्रतिमा है पंडित जी, ये पहले से यहाँ थी कि इनको विराजमान लाया गया यहाँ पे स्थापित किया गया? ये बाद में लाया गया, फिर यहाँ रखी गई है ये सब प्रतिमाएं। कहाँ थी? यहाँ तो ये तो अपने कहीं नाले में देखिए, कहीं किला में देखिए, ऐसे पूरे वहाँ जहाँ पूजा स्थल में था ये सब जी। तो यहाँ लाके यहाँ पे रखी गई है ताकि सुरक्षित रह सके। जी जी, पूजा पाठ हो सके, मान बिल्कुल सम्मान मिल सके उनको, सम्मान मिल सके। जी। जो फर्स्ट जब राजा हुए जी, वो अन्नम देव राजा जी। वो अन्नम देव के साथ ही देवी जी यहाँ पे आई जी। फर्स्ट जो है इनकी राजधानी हुई मंधुता करके ग्राम है जी। तो मंधुता में इनकी प्रथम राजधानी हुई। फिर उसके पश्चात बहुत दिन बीतने के पश्चात फिर दलपत देव हुए जी। तो उन्होंने फिर जगदलपुर को राजधानी बनवाई जी। तो दलपत देव एक वहाँ पे थे जो गांव बसाए हुए थे, एक हरिजन थे, उनका नाम था जगतू। तो जब राजा जगतू से बोले कि मेरे को यहाँ राजधानी बनवानी है और ये क्षेत्र मुझे चाहिएगा, तो जगतू ने कहा बोले ये क्षेत्र तो मेरा बसाया हुआ है जी, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा जी। तो फिर बोले मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं यहाँ इस शहर को बसाना चाहता हूँ जी। तब फिर जगतू ने कहा अगर आप बसाएंगे, शहर बसाएंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा भी नाम उसमें जी जगह शहर में रहना चाहिए। जी। तब फिर जगदलपुर हुआ, जग जी, जगतू के नाम से जग, वो ये अक्षर उसमें जुड़ गई जी, दलपत देव, जगदलपुर हो गया। जगदलपुर हो गया जी। जगदलपुर की भी कहानी है। जी जी, जगदलपुर फिर हो गया जी। वहाँ से फिर राजा अपना राज्य काज अपना करते रहे हैं। जी जी। और देवी जी का जैसा है जी, ये पूजा पाठ यानी हर पर्व में जी वो आके सम्मिलित होते थे यहाँ जी। और वहाँ से पूजा पाठ
ऐसा आज भी चल रहा है, आज जी। से ही चल रहा है। पंडित जी, कोई चमत्कार, कोई ऐसा कोई आपदा आई हो जिसमें माता का आशीर्वाद रहा हो कि तत्काल उस पर वो विपदा दूर हो गई हो? आपको एक आध कैसी कोई चमत्कार? हालांकि चमत्कार तो रोज होते हैं, क्योंकि हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सबकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में कृपा बरस रही माता की। आपको कोई ऐसा पहलू जो याद रहा हो कि ये बहुत बड़ी विपदा थी, उस विपदा को दूर करना जरूरी था, तो माता का नहीं, आशीर्वाद? विपदाएं जैसे अभी आप ही देखिए, कोरोना काल में इधर उसकी शिकायत ही नहीं थी। हाँ, ये पता चला कि एक भी मौत वगैरह यहाँ पे नहीं हाँ, हुई। नहीं, मतलब- यहाँ कोरोना काल में यहाँ फिर पूरे क्षेत्र के लोग आए यहाँ पे, देवी से विनती की उन्होंने। फिर देवी की श्री चरणों में विनती करने के पश्चात इस क्षेत्र में कोरोना इतनी बड़ी आपदा पूरी दुनिया जिससे हिल चुकी थी। हिल चुकी थी, तो यहाँ हमारे इस क्षेत्र में जी उसका प्रभाव नहीं था। जी उसके बाद कई चमत्कार हुए हैं। एक बच्ची थी, जी तब वहाँ अपना दिल्ली है, बॉम्बे है, इस क्षेत्र में पूरा विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, पूरा घुमा चुके थे उनको। जी तो लास्ट में डॉक्टर जो ये घोषित कर दिए कि इनको ले जाओ घर। एकदम हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, हाथ खड़े कर दिए, इनको ले जाओ घर, कुछ दिन ही की मेहमान है, कुछ सेवा शुश्रूषा कर लीजिए करके। तो उनके पिताजी ने वहाँ विशाखापट्टनम से ही, जब वहाँ से निकल गए, जब वहाँ से ही देवी जी का स्मरण किया उन्होंने। ये माता रानी देखिए, हाँ। अब मेरा तो जितना करना था अब आप कर ही हो, लिया, जो भी ये हो। आप ही जो कर लिए। जी जब भिलाई पहुँचे वो, भिलाई जब पहुँचे अपने घर में, जी। तो बच्ची गाड़ी से कूद के फर्स्ट निकल गई है। अरे बाप रे, चमत्कार हो गया। अरे जिसको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए जी, थे, जी। वो माता का नाम लिए बस हाँ। इतने में। उसमें अनेक प्रथम गाड़ी से कूद के निकल गई। अरे बाप रे, उन लोग परिवार आए होंगे, आप लोग बताए होंगे। अरे रात को ही वो जैसे ही हो गया, तो 4 बजे करीब वहाँ से निकल गए यहाँ। दर्शन करना है करके, दर्शन माता का आशीर्वाद देना करके। यहाँ पे आए, दर्शन किए, फिर मेरे को बताया ऐसे ऐसे बात जी। है। तो ऐसे बहुत सारे- किस्से कहानी बहुत होंगे। सारे एक बच्ची थी, जवान जो थी, जी तो वो इतनी भक्त थी देवी जी का, जी तो वो ऐसे चाह रही थी कि बोले देवी जी मुझे अपने चरणों में ले लो। जब भी पूजा करती थी तो वही मांगती थी, चरणों में ले लो। ले लो, चरणों में ले लो। तब यहाँ पे आई तो फर्स्ट गेट है चिड़िया, जी। वहाँ बैठी वो, उनके माता पिता को बोली बोले प्रसाद चढ़ा के आ जाओ माता रानी को। जब यहाँ प्रसाद चढ़ा के ये लोग 15-20 मिनट में जब निकले वहाँ, तो नहीं थी वो। अरे कहाँ चली गई? अरे चली गई थी ऊपर, देवी जी के श्री चरणों में समाहित हो गई वो। हाँ, क्योंकि हर बार वही विनती करती थी, हर बार हाँ, मांगती थी। हम वही मांगती थी। तो फिर उनको उठा के फिर गाड़ी में फिर रखा गया उनका शरीर को, मतलब और प्राण फिर ले प्राण गए। त्याग दी थी वो, हाँ, फिर वापस फिर बाद में? नहीं वापस नहीं आई ना, वो फिर ले गए घर में। फिर उनका सारी प्रक्रिया जो करना है हमारे यहाँ पे, सारी प्रक्रिया किया तो गया। वो बार बार आके करती थी, तो माता जी बोली चलो। अपने चरणों में ले लें। अरे बाप रे, ऐसे भी हुए यहाँ पे, इस हाँ। परिसर में हुए हैं? हाँ, इस परिसर में हुए। जी 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 ऐसी तो चमत्कार तो बहुत सारे हुए हैं, जी अब उतना मैं कहाँ गिनाते रहूँ। जी 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 जी। अब पंडित जी, आपको कितने साल हो गए मंदिर में सेवा करते? तो आप तो पूर्वज करते रहे होंगे शुरू से। हमारे वो करीब 850 वर्ष हो रहा है यहाँ से, दादा परदादा हमारे परदादा वंश, पूरे- हाँ, वंशों को पूजा करते हुए। जी। आप लोग के नाम के बाद जिया जी, जिया बोलते हैं, जिया, वो क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये हमारे हमारे दादाजी के पिताजी जो थे, उनका नाम था श्याम सुंदर। तो उनका शरीर ऐसा था शीशा की तरह। जी। जब वो पानी पीते थे तो पानी दिखता था कि कहाँ जा रहा है, अरे बाप रे, इस प्रकार शरीर था पूरा शरीर दिखता था अंदर में, क्या कल पुर्जे पूरे। यहाँ के। तो उनको देवी जी की ऐसी कृपा रही है, अगर कोई मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है, अगर कुछ चीज़ ऐसा कोई ऐसा निवेदन किए हों उस बीच जी कि हमको ये सब चीज़ पूछना चाहिए था, वो अचानक हो गया, हम लोग पूछ नहीं पाए, अगर थोड़ी देर के लिए भी, अगर आधा घंटा हो, 1 घंटा के लिए भी पुनर्जीवित हो जाएं, तो कम से कम हमारी बात बन जाएगी। तब क्या है, हमारे वो थे, वो आके वो स्पर्श कर दिए उनको। अच्छा। स्पर्श करने के बाद फिर उठ के बैठ गए वो। अरे बाप रे। तो आधा घंटा हो, 1 घंटा के लिए वो जीवित रहे, उसके बाद फिर त्याग दिए। त्याग दिए। जी। तो वहाँ से हम लोग को जिया की उपाधि मिली है। जिया की उपाधि।
तो पुनः जीवित जो किए थे, इसलिए हमें यहाँ जिया बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं देखा कि आपको पंडित जी पुजारी भी नहीं बोलते। जी हाँ, जिया जी बोलते बस। जिया जी जी। तो वहाँ से जिया की उपाधि मिली हुई है जी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो आपके यहाँ पे जो पूजा करने वाले लोग हैं सबको जिया बोलते हैं, उनके नाम के बाद जिया बोलते हैं कि सिर्फ जिया बाबा बोलते हैं? नहीं, हमारे जो परिवार है जो है इनको ही जिया बाबा बोलते हैं। जिया बाबा बोलते हैं। और बाकी जो जितने भी यहाँ पे रावत हैं, ठाकुर जी, जितने भी हैं और कार्य करने वाले जो हैं उनको उस नाम से संबोधित किया। एक मानद उपाधि है ये। उपाधि। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानी, किस्से, इतिहास पे हमने बात कर ली है। हरेंद्र नाथ जिया जी हैं जो मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, जो लगातार सेवा कर रहे हैं। इनके पूर्वज जो है सेवा करते आ रहे हैं और बहुत सारे किस्से कहानी पे उन्होंने बताई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो कहानी किस्से बता रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आप नहीं जानते, मैंने शुरुआत में कही थी, हम आज वो सब बातों पर बात करेंगे जो आप गूगल पर पढ़े नहीं हो, जो समाचार नहीं जानते हो, जो नहीं देखे होंगे, सुने होंगे। तो मुझे लगता है कि हम सारी विषयों पर बात कर लिए हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार लगातार जारी है। पंडित जी, मंदिर का जीर्णोद्धार कब तक हो जाएगा? अब करीब साल 1.5 साल तो लगना ही लगना है पूरे का। ये जो कॉरिडोर जो बन रहा है नदी के किनारे जो है एकदम नए स्वरूप में आ जाएगा। नए स्वरूप में आ जाएगा। उसके पश्चात अपना रानी बगीचा है नदी के उस पार जी, वहाँ पार्किंग स्थल बनेगा जी। एक गाड़ी पार करके लोग यहाँ से आएंगे तो वहाँ पार्किंग हो जाएगी जी। फिर यहाँ से एक झूला पुल बनेगा, ये जो घाट बना हुआ है जी, वहाँ पे तो उस झूला पुल के द्वारा फिर मंदिर तक पहुँच जाएंगे। बहुत नए स्वरूप में नजर आएगा दंतेश्वरी मंदिर। ये रोड तो ये रास्ता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। पर कुछ लोग जैसे पार्किंग वहाँ होने के कारण फिर बहुत पैदल लाना पड़ेगा, तो इसलिए नदी में ही झूला पुल बनेगा, लक्ष्मण झूला पुल, लक्ष्मण जैसा वो झूला पुल रहेगा। तो उससे आके दर्शन करके बिल्कुल। तो ये थे पंडित हरेंद्र नाथ जिया जी, जिनको जिया जी की उपाधि दी गई है, उनके परिवार को, इनके कुल को। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बिलाइटन के साथ में। दंतेश्वरी मंदिर की कहानी हम कुछ कोशिश की है कि वो पहलुओं को जो अभी तक सुनी नहीं गई है, जिसको बताया नहीं गया है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको दंतेश्वरी मंदिर की कहानी किससे कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे आगे बाकी अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को भेजें ताकि उन्हें भी इनके बारे में पता चल सके। जय जवाहर।